सोनाली ने मेरे बारे में जो भी बायोडाटा बताया वो एकेडमिक करियर का हो चुका। प्रैक्टिस जब भी शुरू करते हैं तो पेशेंट ये हमारा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है। जब तक आप उसको ट्रीट नहीं करते तो आपकी एमडी की डिग्री या आपका गोल्ड मेडल ये किस काम का नहीं होता है। आपको पेशेंट को वो प्रूव करके आपको एकेडमिक एक्सीलेंस, क्लिनिकल एक्सीलेंस में आपको प्रमाणित करना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज भावड़ेकर सर, उनकी तबीयत अच्छी नहीं फिर भी मेरे लिए रुके हैं। मुझे आशीर्वाद देने के बाद वो मुझे बोले कि मैं अगर थोड़ी देर के बाद निकल जाता हूँ चलेगा क्या, तो वो उनका अधिकार है, लेकिन वो रुके हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर सब विद्वजन जो बैठे हैं उनके सामने मैं सुश्रुत जो मैंने काम किया है वो रखने की कोशिश करता हूँ। सुश्रुत जो भी कहते हैं वो हम अप्लाइड एस्पेक्ट में कैसे काम कर सकते हैं वो मेरा आज का विषय है। अगर उसमें कुछ गलत हो जाए, उसकी कुछ पूर्ति की कमी हो जाए, वो सब मेरा दोष है। इसमें जो भी आपको लगे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे मार्गदर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। देखिए, कभी भी अगर प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो जिसको हम इथिक्स ऑफ सर्जिकल प्रैक्टिस बोलते हैं या कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिस, जिसको आचार संहिता जिसको बोलते हैं, वो हर एक ग्रंथ में बताई गई है। मैं मानता हूं कि सुश्रुत एक अच्छा सर्जन था, लेकिन वो सबसे बड़ा बेहतर इंसान था और उनकी एक अलग से ढंग थी वो संहिता लिखने की, जिसमें उन्होंने नीति मूल्य को बहुत ज्यादा महत्व दिया था। हर एक वैद्य को पहले अच्छा आदमी होना चाहिए और उसके बाद में उसको अच्छा वैद्य होना चाहिए। उन्होंने ये जो बात बताई है, एष आगम सिद्धत्वात् तथैव फलदर्शनात् मंत्रवत् संप्रयुक्त न मीमांसा कदच्चन, यही एक अलग से चरक बोलता है। प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम तस्मात् नास्तिक बुद्धिम जयात् विचिकित्साम च। तो ये जो है चीज है कि पहले मंत्र जैसा आप इस संहिता को ग्रहण करो। जैसे मंत्र बोलने के बाद आपको लगता है कि ये मंत्र से मेरा अच्छा ही होने वाला है, आप हनुमान चालीसा बोलो, आप राम रक्षा बोलो, आपको लगता है कि ये मंत्र मेरा अच्छा करने वाला है, उसका लॉजिक आपको मालूम नहीं पड़ता है, आप सिर्फ बोलते रहते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि वो मंत्र में ताकत है, मंत्रात्राय थे, तो आपको मालूम है कि उससे रक्षण होने वाला है। वैसे ही ये सुश्रुत संहिता है जो आपको रक्षण करने वाली है, आपके पेशेंट की रक्षण करने वाली है, अल्टीमेटली आपकी रक्षण करने वाली है। तो मंत्रवत संप्रयुक्त, तो ये क्यों ऐसे बताया? तो देखिए ना, हस्तिदन्तमसि के बारे में जब उल्लेख हुआ तो हस्तिदन्तमसिं कृत्वा मुख्यम चैव रसांजनम रोमानि एतानि जायन्ते पानेषु हस्ततलेषु अपि। अभी जब है हम पढ़ते हैं सुश्रुत संहिता तो आपको लगता है हस्तिदन्तमसि कहां से मिलेगी? आपको तो वीरप्पन का फिर कोई रिलेटिव होना चाहिए। पहली शंका तो यह है। दूसरी शंका है, ऐसे कुछ होता है क्या? ऐसे हस्तिदन्तमसि लगाने से पानी तल पे रोम आते हैं? मंत्रवत संप्रयुक्त, आप मंत्र की तरह इसको एक्सेप्ट करो। पहले हस्तिदंत मिला, उसका प्रोसेसिंग करो, लगा के देखो, बाल आते हैं। ऐसा ही एक बताया उन्होंने, चतुष्पदानाम त्वग्रोम नख खुर, उसका भस्म करो और उस भस्म को तैलाक्त करके लगा दो, उसके रोम आ जाएंगे। हम ये करते ही नहीं तो दावा करने का उनका अधिकार नहीं है। चतुष्पादों का त्वग, रोम, नख, खुर जो है उसको मिलाओ, उसका भस्म बनाओ, वो लगा के देखो, आता नहीं रिजल्ट तो बोल दो निगेटिव रिजल्ट सीन, सुश्रुता ने ये गलत लिखा है, तब तक आपको बोलने का अधिकार नहीं है। मंत्र संप्रयुक्त। नेक्स्ट प्लीज। मैं थोड़ा आ जाऊंगा कि मेरे स्लाइड 75 स्लाइड्स है, तो अगर कहेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। मातरम पितरम पुत्रान बांधवान अपि चातुराः अपि एता अभिशंकित वैद्य विश्वासमिति च विसृज्य आत्मा न च एनम परिशंकते करें। ये जो चीज है ना, ये बहुत जरूरी है। तस्मात् पुत्रवत् एनम पालयन् आतुरम विषय। पेशेंट घर वालों से झूठ बोलेगा, पास वाले सब नियर पॉसिबल लोगों से झूठ बोलेगा, वैद्य से झूठ बोलने के चांसेस उसके कम रहते हैं, और रहते भी हैं, झूठ भी बोलता है तो उसकी कोई वजह रहती है। तो आप ये ध्यान में रखो कि कुछ भी हो जाए, आप पेशेंट की जो शुश्रूषा है, जो भी उसकी केयर है,
वो पुत्र की तरह करनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। मेरा सबसे लाडला ये सूत्र है, अधिगत सर्वशास्त्रस्थम अपनी शिष्यम योग्याम कारयेत। ये शिष्यम योग्याम कारयेत, इंटर्नशिप इज नॉट जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, इट इज फॉर डूइंग योर ड्यूटीज एंड डूइंग द एंजॉयमेंट। ये शिष्य योग्य विधि जिसको बोलते हैं ना, उसको करनी चाहिए। सुबहुश्रुतो अपि अकृत योग्य कर्मसु अयोग्यो भवति। बहुत बड़ा है शायद, एक एक सूत्र पाठ है, सब कुछ किया है। देखिए, श्रुत कर्मा है, दृष्ट कर्मा है, कृत कर्मा नहीं है, जीरो। आप वैद्य हो, श्रुत कर्मा हो, दृष्ट कर्मा हो, कृत कर्मा बनो, काम करो और काम का डॉक्यूमेंटेशन करो। इसलिए ये योग्य विधि जरूरी है। यस्य इह यत्र साधर्म्यम तत्र योग्यम करें। जो जो भी साधर्म्य लगेगा उस पे काम करो। मुझे याद है जब यूरेटर पे हम सर्जरी में काम करते थे, यूरेटर पे यूरेट्रोप्लास्टी करनी पड़ती थी, तो यूरेटर पे जे शेप्ड और वाई शेप्ड इंसिजन लेना पड़ता था यूरेट्रोप्लास्टी करने के लिए। तो मेरे जो यूरोलॉजिस्ट सर थे, उन्होंने मुझे जो दंड रहता है, फलों का दंड, उस पे इंसिजन लेने को बताया था। मुझे बोले ये 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर का दंड है, उस पे इंसिजन जिस दिन सीख जाएगा तेरे को यूरेटर पे जेवाई शेप प्लास्टिक करने का आ जाएगा। मॉडर्न के डॉक्टर ये मेरे को बताया, जो सुश्रुत ने पहले बताया। योग्य विधि जो है ये है। दूसरा एक और एक बेहतरीन सूत्र है, इसमें अप्राप्ति व क्रिया प्राप्ति, प्राप्ति व न कृता क्रिया, क्रिया हिना अतिरिक्ता सदेश न सिद्धि। ये सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिया कालम न हापय। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप काय चिकित्सक हो या शल्य चिकित्सक हो, आपको क्रिया कालम न हापय इति न उल्लंघयेत, उस पर डल्लन बोलता है न उल्लंघयेत इति अति क्लेश वैफल्य व्याधि असाध्यत्व भयात् काल शक्तिर अतिशय प्रभविष्णुत्वात्। क्यों इसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए? क्रियाकाल को क्यों उल्लंघन नहीं चाहिए? क्रियाकाला इति चिकित्सा अवसर, चिकित्सा का जो अवसर है क्रियाकाल उसको बोलते हैं। वो अवसर जाने मत दो। आपके हाथ से अवसर निकल जाएगा ना, तो पेशेंट कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएगा, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहने वाला है। तो उस क्रियाकाल को न उल्लंघयेत। क्यों? क्योंकि उसका बताया है अति क्लेश होता है, फिर वैद्य को भी और पेशेंट को भी वैफल्य आ जाता है, विफलता आ जाती है, विषाद हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं पेशेंट और डॉक्टर भी। अरे मुझे भी ये पेशेंट उसको लगता है मैंने क्यों उस टाइम ये किया नहीं, उस टाइम मुझे ये करना चाहिए था, मैं उस टाइम वो करता तो ये पेशेंट शायद बच जाता, अगर मैं उस टाइम उसको अच्छी ट्रीटमेंट देता उसको एम्पुटेशन बच जाता, अगर मैं उस टाइम ये करता तो उसके जो बाल है वो जल्दी आ जाते, अगर ये मैं करता तो उसका स्किन जल्दी अच्छा हो जाता। तो क्रियाकाल ना पाए। नेक्स्ट प्लीज। एंड सबसे बड़ा ये है रुद्यावस्थितम अनेक कारणोत्पन्नम शल्यम हर्षेति शोक शल्यम। देखिए ये अनवबद्ध शल्यापनयनम अध्याय में ये बताया है। जो अनवबद्ध शल्य होता है, जो कहां पर भी ज्यादा डीप नहीं गया शल्य, वो शल्य अगर आपको निकालना है तो वो 15 प्रकार के उपाय सुश्रुत बताता है। मुझे सबसे बड़ा ये लगा, रुद्यावस्थितम अनेक कारणोत्पन्नम शोक शल्यम हर्षेनम। ये हर एक को रहता है शोक, और उसका शल्य हर एक को है। आपको अगर अच्छा सर्जन बनना है, आपको अच्छा वैद्य बनाना है, पहले आप हर्ष चिकित्सा करना सीखो, पेशेंट का शोक निकालो। पेशेंट के शोक को निकाल देंगे तो पहला शल्य वो निकल जाता है। इसके पहले का उपाय क्या बताया मालूम है? ये उपाय जो बताया वो आखिरी उपाय है शल्यापनयन में। अनवबद्ध शल्यापनयन में आखिरी उपाय 15वां। 14वां उपाय है अयस्कांत। अयस्कांत जिसको चुंबक बोलते हैं ना, वो उसके बाद ये है, यानी चुंबक जैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए। चुंबक जैसे लोहे को खींच लेता है, आप पेशेंट के शोक को इस प्रकार से निकालना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड लास्ट वन, नीतिमत्ता सुश्रुत में जो बताई गई है उसमें बहुत सारे सूत्र है, मैंने सीमित रखा है उसको, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुश्रुत ये बताता है द्विधास्तु व्याधया शस्त्र साध्या स्नेहादि क्रिया साध्याच। 2 प्रकार के व्याधि होते हैं। एक काय चिकित्सक जिसको ट्रीट करता है उसको स्नेहादि क्रिया साध्य बोलते हैं, जो शल्य चिकित्सक ट्रीट करते हैं उसको शस्त्र साध्य बोलते हैं। ये सेंटेंस को हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तत्र शस्त्र साध्येषु स्नेहादि क्रिया न प्रतिषिध्यते। आपको लगता है कि पेशेंट इज
eligible for surgery, it is not mandatory that you ask him to go for operating. You can do any kind of thing in the form of शमन चिकित्सा, स्नेहन स्वेदन, all these kinds of things. आप कर सकते हैं. लेकिन दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, स्नेहादि क्रिया साध्येषु शस्त्रकर्म न क्रियते. आपको यह मालूम होना चाहिए कि अगर आपका पेशेंट स्नेह से, शमन से अच्छा होने वाला है, आपकी गलती है यार, वहां पर शस्त्र मत चलाओ, वहां पर आपको नहीं करना चाहिए. इसीलिए पहले लोबेली के जमाने के जो बुक्स थे, उन्होंने पहला प्रिंसिपल बताया, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इन सर्जिकल डिसीजेस. बिलीव मी, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इन सर्जिकल डिसीजेस. आप अपेंडिसेक्टोमी निकाल लो, acute appendicitis or chronic appendicitis, Ochsner Sherrans regimen of conservative treatment. They never said for appendicectomy. दूसरी बात, गॉलस्टोन, जिसको हम कोलेलिथियासिस बोलते हैं, पित्ताश्मरी, उसमें लोबेली ऐसे लिखता है, in the world the patients of gallstone they need 1% patients surgery. 99,999 people out of 1 lakh people don't need surgery. They need a conservative treatment. That's what Lobeli says. लेकिन आजकल गॉल ब्लैडर में अगर असिम्प्टोमेटिक स्टोन भी देखा जाता है तो बोल दिया जाता है कि इसको निकाल दो. स्नेहादि क्रिया साध्येषु शस्त्रमन कर्म न क्रियते. इसका एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको. नेक्स्ट प्लीज. दिस इज द पेशेंट. पेशेंट मेरे पास आया ट्यूमर लेके. दिस इज अ ट्यूमर ऑफ राइट एल्बो. पेशेंट को बताया ऑर्थोपेडिक सर्जन ने कि इसको निकालना चाहिए. पेशेंट मेरे पास आया, मैंने देखा, अगेन मेरे मन में बात आई सुश्रुत की. मैं बोला कि अरे उन्होंने कहा है कि शस्त्रकर्म करना है तो करना है, ठीक है, लेकिन पहले शमन कर लो. मुझे ध्यान में आया कि दिस ट्यूमर वाज एक्चुअली मोबाइल ट्यूमर, नॉट एडहेरेंट टू अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स, फ्रीली मोबाइल एंड टेंडर ऑन डीप प्रेशर. मैं बोला कि ठीक है. मैं पेशेंट को पूछा कि आप 3 हफ्ते से 1 महीना तक ट्रीटमेंट मेरे पास ले सकती हो. वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर. मैं बोला अगर नहीं जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको छेदन भेदन जो भी है करना पड़ेगा. अष्टविध शस्त्रकर्म जो बोला है उनमें जो भी है वो बाद में करेंगे. तो पेशेंट को ट्रीटमेंट दी. देखेंगे तो लास्ट है अप्रैल से जुलाई तक ट्यूमर गया. वो ट्यूमर आज तक रिकवर नहीं हुआ. 7 वर्षों का इतिहास है. अभी ये क्या किया इसमें, तो इसमें इसका विचार जो हमने सुश्रुत ने शोफ समुत्ताना ग्रंथि अलजी विदर्दी प्रवृत्तया उसका विचार किया. एक देशीय शोध, उसकी संप्राप्ति देखी, उसके अनुसार ट्रीटमेंट दी और उसे ये ट्यूमर गया. तो हमको ऐसा करना चाहिए कि अगर त्वचा या केश विकार का हम सोचते हैं तो कहां पर आपको शल्य का विचार करना चाहिए, वो आप सोच के आगे जाना चाहिए. नेक्स्ट. इसलिए अपतर्पणम आद्य उपक्रमा एष सर्व शोफानाम सामान्य प्रधानतमश्च. इसमें षष्ठी उपक्रम जो बताया है व्रण का, उसमें प्रधानतम उपक्रम जो बताया वो अपतर्पण है. एष सर्व शोफानाम सामान्य. कोई भी शोफ हो, ग्रंथि हो, अलर्जी हो, विदर्दी हो, अर्बुद हो, कोई भी शोध हो, आप अपतर्पण को छोड़ के आगे नहीं जा सकते. तो सुश्रुत जैसा शल्य चिकित्सक जो शल्य करता है वो अपतर्पण को अगर मानता है तो देखिए आपके प्रैक्टिस में डाइट की महत्व क्या है. इस लास्ट ईयर का जो नोबेल मिला ऑटोफैगी जिसको बोलते हैं, वो जापानीज एक साइंटिस्ट को मिला अनफॉर्चुनेटली. एंड द एक्चुअल ऑटोफैगी हैज बीन नॉट डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा. जो अपतर्पण जिसको बोलते हैं या लंघन जिसको बोलते हैं, उसके बारे में आयुर्वेद में उल्लेख इतना ज्यादा है. मैं आपको उसके कुछ स्लाइड दिखाता हूं. नेक्स्ट प्लीज. ये देखिए, ये निज व्रण है. निज व्रण कुष्ठ में आया हुआ निज व्रण है. इस पेशेंट को मैंने कोई भी दवा नहीं दी है. अगर ये व्रण देखेंगे तो ये निज दोषज व्रण है. विचर्चिका जो गंभीर धातुगत गई उसके बाद हुआ ये व्रण. अभी इस पेशेंट को जब मैंने हिस्ट्री ली तो वन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग इन यूएसए यूजिंग द फूड विच इज केप्ट इन द फ्रीज फॉर almost like 5 days, and that dal and roti he was every time taking
hitting it again and eating, that kind of history was there. And lot amount of yogurt eating. So मैंने हिस्ट्री ले ली, पेशेंट मुझे सब प्रकार के ट्रीटमेंट लेके, आयुर्वेद भी लेके केरला में जाके आया था मेरे पास। तो मैंने हिस्ट्री लेने के बाद उनको बताया कि आपको डाइट पे रहना है, ये जो मैंने डाइट बताया वो आपको करना है। उसमें लघुवशन रूपी लंघन, कम खाना है, उसमें मुद्गयुष लेना है, दारिम का रस लेना है, अमल की लेनी है, इतना ही बताया था। नेक्स्ट प्लीज। आपको आगे बताता हूं इसका क्या हुआ, लेकिन सुश्रुत के जो प्रिंसिपल्स मुझे इसमें अच्छे लगे। अजीर्णात पवनादिनाम विभ्रमो बलवान भवेत् तथा शोक रुजास्त्राव दाह पातो अपनुयात्। अजीर्ण होने से ये चीजें बढ़ती है जो पेशेंट व्रण के शोक है उनमें बताया है। अजीर्णात पवनादिनाम विभ्रमो बलवान भवेत्, अगर दोष दृष्टि है तो अजीर्ण के वजह से वो बलवान हो जाती है और फिर उसमें शोक और रुजास्त्राव दाह आदि चीजें बढ़ जाती है। आपको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर लिखा है, देखिए, दोष उपशांत करतम दोषांत से देहिना अवेक्ष दोषम प्रारंभ कार्यम से अपदर्पणम। नेक्स्ट, यही उसमें है। सुश्रुत चिकित्सा में वही बताते समय बताया, लघु मात्र लघु स्निग्धा कृष्ण अग्निदीपना, इस प्रकार का हाथ देना चाहिए। यहाँ पर विशेषण की व्याख्या की है नरले ने, देखिए विशेषण यानी क्या। विशेषण लंघनम आहारो अपि विशेषण एव तिक्त कटुक कषाय आदि ही, ऐसा ढलन बताता है। विशेषण यानी इस प्रकार का आहार जो तिक्त कटु कषाय रस प्रधान हो और जो क्लेदों को आचूषण करता हो, उस हिसाब से बताया। नेक्स्ट प्लीज। और जो आहार देना चाहिए उसके बारे में जो उल्लेख किया है वो ये आहार है। अब देखिए, पेशेंट बहुत बार बताते हैं कि सर अगर पच नहीं होना चाहिए तो क्या करना चाहिए, ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे पच कलेक्शन ना हो, पूय ना हो। तो लोग बोलते हैं चावल नहीं खाना चाहिए, ठीक है, खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए, इमली नहीं खानी चाहिए। तो लोगों को ब्रॉडर एस्पेक्ट मालूम नहीं होता है, लोग जनरलाइज बोलते हैं आपके सामने। उनको इमली, खट्टी चीजें, इसमें फर्मेंटेड फूड इतना ही मालूम होता है, क्या खाना है मालूम नहीं होता है। ध्यान में रखिए, आपके पास त्वक रक्षण करने वाली, व्रण दुष्ट व्रण को शोधन करने वाली डाइट की एक रेसिपी होनी चाहिए। दिस इज दैट रेसिपी। आप चावल भूनने को बोलो, मुद्ग यूज लेने को बोलो, मुद्ग आमलक यूज लेने को बोलो, आप उनको बोलो कि मुद्ग का यूज बनाओ, उसमें आंवली के पाउडर, हल्दी की पाउडर डालो, वो पी लो, वो श्वास और व्रण में अच्छा बताया है, वो रेसिपी आपको बना के देनी चाहिए। तो ये जो रेसिपी है उसमें दारिम बताया है, देखिए, आमल की बताई, घृष्ट घृष्ट सैंधव बताया है, ये सब चीजें आपको बतानी है। नेक्स्ट देखिए, और ये जो है सुश्रुत क्लियरली बताता है कि दोष संजन ऐसा विदेहा पूयवर्धना, ये पूयवर्धन गण है। आप जब तक हिस्ट्री नहीं लेते, नवधान्य पहले जमाने में घर में धान्य रखते थे और उसके बाद इस्तेमाल करते थे जीर्ण होने के बाद। आजकल वैसा होता नहीं है। तो आप पेशेंट को थोड़ा भ्रष्ट करने को बोलो, भ्रष्ट करने के बाद उसमें लघुता आ जाती है और उसका वाटर कंटेंट कम होता है, उसका क्लेदी भाव कम होता है। तो आप इस हिसाब से उनको बता सकते हो। तो ये आपके सामने तक्रांतो नवधान्यादि अयम वर्ग उदारता दोष संजन ही विद्या पूयवर्धना। तो ये हमको सब प्रकार के पेशेंट में एप्लीकेबल होना है। देखिए, जब हरीश ने इसके बारे में शुरुआत की थी केशायरन के बारे में, और जब ये लेक्चर के बारे में उन्होंने मेरे को बताया, तो मेरे ध्यान में एक ही आया कि मैंने मॉडर्न ज्यादा पढ़ा है पहले से। मॉडर्न पढ़ते समय ऐसा लगा कि वैसे तो ज्यादा मैं चरक पढ़ता हूँ, सुश्रुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन सर्जरी में काम किया तो सुश्रुत थोड़ा पढ़ा, तो बाद में लगा कि अरे सुश्रुत पढ़ने के बाद चरक ज्यादा ध्यान में आया। तो वैसे आजकल भी अगर कहेंगे तो स्किन ग्राफ्ट, जिसको हम MKTP बोलते हैं, यानी मेलानोसाइट केराटोसाइट ट्रांसप्लांट प्रोसीजर, या फिर केनालॉग नाम का इंजेक्शन एलोपेशिया एरिएटा में दिया जाता है, तो या तो फिर जिसको हम FUT बोलते हैं, फॉलिकल यूनिट ट्रांसफर, जिसको हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं सिंपल भाषा में। तो इतनी सारी चीजें मॉडर्न साइंस में बड़ी है। तो वेयर इज आयुर्वेदा? तो आयुर्वेदा इज फार अहेड, बिलीव मी, आयुर्वेदा इज फार अहेड। जब मैंने वुंड हीलिंग के बारे में सब आर्टिकल्स पढ़े, वुंड हीलिंग के बारे में जो भी नए माइक्रोनाइज्ड
या नैनो पार्टिकल के ऑइंटमेंट तैयार हो गए, उसके बारे में पढ़ा। तो मुझे लगा कि सुश्रुत वो नैनो पार्टिकल की बहुत आगे निकल चुके थे। उन्होंने जो व्रण के बारे में बताया वो किसी ने नहीं बताया दुनिया में। सो नॉन हीलिंग वुंड, नॉन हीलिंग अल्सर और ट्रॉफिक अल्सर, इन्फेक्टेड वुंड्स, इसमें सुश्रुत जैसा कुछ नहीं है दुनिया में। लोग अगर आते हैं हमारे पास तो वी कैन गिव द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन विद वेरी गुड काइंड ऑफ कॉस्ट इफेक्टिविटी। कॉस्ट इफेक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग 1.5-2 लाख रुपए खर्चा करते हैं, फिर भी उनका जो लेग है वो एम्प्यूट किया जाता है या आप सेव नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए उसी पेशेंट का जो हमने देखा था, उनका एक एक जो डाइट चेंज करने के बाद का ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि उनको मैंने देखा नहीं था, उन्होंने मेरे को भेजे थे ये सब ऑनलाइन पे। मैंने सिर्फ उनको डाइट दिया था, मेरे को अमेरिकन एक्सप्रेस कुरियर से उनको दवा भेजनी थी। लेकिन हुआ ऐसे कि पेशेंट वाज जीएम ऑफ सॉफ्टवेयर, उन्होंने मेरे को फाइल ही बना के भेज दी। सर दिस इज द चेंज आफ्टर डाइट, दिस इज द चेंज, यू कैन सी दिस, नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। ये देखिए ये है वेदन कर्म, सूची वेदन। मैंने ये पर्पजली किया कि जब वो इंडिया में आया, अच्छा होने के बाद उसका एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अरे सर ये डाइट भी इतना अच्छा होगा, मैं आ जाता हूँ। तो आने के बाद मैंने जो ये किया तो देखिए वहां पर ब्लड जो है ना टूट टूट के आया, स्निग्धता जो थी ना अंदर से वो निकल के आई बाहर। यानी ये जो डॉट था वो आते समय, एक्चुअली उसका वीडियो नहीं बना पाया मैं, लेकिन वहां पर जो ब्लड आना चाहिए था वो इतना इजीली बाहर आ गया, अंदर का जो प्लेट था वो बाहर आ गया। तो उनको मैंने सूची वेदन किया वो आहार के बाद, जब पेशेंट मेरे पास अच्छा होके आया। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए दिस इज द पिक्चर व्हेन ही केम टू मी इन इंडिया। नेक्स्ट, ये उनका पीछे था, ये डाइट के बाद का उनका पीछे का जो था, इस प्रकार से उनमें चेंज हो गया। ये चीजें हैं वो डाइट से है। सुश्रुत का डाइट आपको नहीं भूलना चाहिए। यानी बहुत बार ऐसा लगता है कि अरे सर आप सुश्रुत के बारे में बोलने को आए तो जरा शल्य कर्म के बारे में बात करें तो अच्छा है। तो ऐसा नहीं है, आप कोई भी शल्य कर्म करो फिर भी आपको ये भूलना नहीं है। आपको प्री ऑपरेटिव, इंटर ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव कुछ भी करो, आपको डाइट को नहीं भूलना है। तो आपके पास इसका प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट केस है ये एक और केस, व्रण। व्रणोति यस्मात् रूढ्यते व्रणवस्तु न नश्यति आदेह धारणात् तस्मात् व्रण इत्युच्यते बुद्धि। जब मैं सीख रहा था और जब गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी शहर में आके प्रैक्टिस करने की थी, क्योंकि मैं छोटे गांव से हूँ जिसकी लोक संख्या 10,000 से ज्यादा नहीं है। मैं पास आउट होने के पहले मेरे पिता ने मेरे जनरल प्रैक्टिस के लिए जगह ले ली थी गांव में, और बोले थे यहाँ पर इंजेक्शन का दवाखाना खोलना है, क्योंकि डॉक्टर ये इंजेक्शन वाला ही होता है। हमारे घर वालों को मालूम था। जब उनको मालूम पड़ा कि अभी पूड़े बांधेगा या चूर्ण देगा तो बोले अरे हमारा नाक क्यों कटवा रहे हो भाई, आप ऐसा मत करो, आपको डॉक्टर करके हम पहचानना चाहते हैं, ये ऐसा मत करो। तो हुआ ऐसे कि कर्मवश मुझे हिंदुजा की स्कॉलरशिप मिली, मुझे मुंबई में काम करना पड़ा, और फिर उन्होंने 1 बरस का प्रोजेक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया मेरे को। तो फिर पुणे में रहने लगा, तो चटक लग गई पुणे की कि अभी क्या गाँव जाएंगे, आ गए मुंबई तो ऐसा लगता है ना कि अच्छा है, तो वैसे हो गया। लेकिन हुआ ऐसे कि तब मन में ऐसी धारणा थी, मैंने सर्जरी में काम क्यों किया वो भी बताता हूँ। मुझे लगा कि जो शरीर पे व्रण होता है ना वो हमेशा पेशेंट को याद नहीं रहता है, वो हमेशा उस सर्जन को याद करता है। मेरे मन में एक ही भावना थी, लगता है स्टिचेस डालते हो तो स्टिचेस डालने के बाद अरे उस डॉक्टर ने स्टिचेस को डाला था मेरे को, ये ऑपरेशन किया उस डॉक्टर ने मेरे को ऑपरेशन किया था, नहाते धोते समय उसको वही ध्यान में आता है। तो मुझे लगता था कि ऐसा डॉक्टर होना है जो पेशेंट हर दिन याद करे, अच्छा हो कि भूल जाए वो नहीं मेरे को चाहिए, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस पढ़ने के बाद मेरे ध्यान में आया था कि ये कि व्रणोति यस्मात् रूढ्यते व्रणवस्तु न नश्यति, व्रण तो वस्तु नहीं जाने वाली, व्रण चिन्ह रहने वाला है, तो हमको व्रण चिन्ह रहने वाला डॉक्टर बनना है। लेकिन मन में ऐसा कभी नहीं था कि गेपिंग करेंगे, सुचराएं नच्ची नहीं डालेंगे। मन में तो यही था कि इथिकल प्रैक्टिस करेंगे, व्रण वस्तु निर्माण करके डॉक्टर बनना, ये नहीं था मन में कभी। लेकिन हु इज द ग्रेट डॉक्टर हु लीव्स हिज इंप्रेशन ऑन द पेशेंट। कैसे भी रखो आप, इंप्रेशन रहना चाहिए पेशेंट पे कि ये डॉक्टर है। तो मुझे उस टाइम लगता कि सर्जन इज द ओनली डॉक्टर। और ऐसा था कि जब मैं बचपन में 6ठी कक्षा में था तो मेरे को डॉक्टर झालो तर असा एक वक्तृत्व स्पर्धेचा उत्स्फूर्त विषय आला था, मैं डॉक्टर बन गया तो क्या होगा।
तो मैं बोला यार यही सब्जेक्ट मिलना चाहिए था। चिट्ठी उठा के मेरे को ये सब्जेक्ट मिला था। तो एक सब्जेक्ट था जिसपे तैयारी करके बोलना था, और दूसरा सब्जेक्ट था डायरेक्ट चिट्ठी निकाल के जो आपको आता है उस पर बोलना था। तो चिट्ठी निकाली तो चिट्ठी में था मी डॉक्टर झालो तर, मैं बोला यही चाहिए अपने को। तो मैं बोला कि मैं डॉक्टर झालो तर ज्याने ज्याने मला त्रास दिला त्यांना मी कापी। सो व्हाई? तो उस टाइम ऐसा लगता था यार उसको याद रहे मैंने कुछ तो काटा है उसको, तो वो बात उस पर टाइम की हो गई। लेकिन ये इंप्रेशन आधे धारणा इस वजह से मेरे मन पे कायम रहा कि आधे धारणा क्या चीज है, यही चीज है सुश्रुत। ये आधे धारणा पेशेंट के साथ रहने वाला है, चरक नहीं रहेगा। बाद में पलट गई चीज, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा नहीं है, इसको हम थोड़ा सा अलग से लेना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। देखिए दिस इज द केस। पेशेंट मेरे पास दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में आया, ओपीडी में आया, वो भी मेरे पेशेंट की पहचान का था करके। उस दिन मेरी बुधवार की ओपीडी थी, और पेशेंट ये एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाला कर्मचारी है, उसका यहां से कट गया, हाथ नीचे आ गया। देखिए सुश्रुत ने आगंतुक व्रण में चक्र ये हेतु बताया है, चक्र से आगंतुक व्रण होता है, बहुत सारे बताए, पाषाण बताया है, कुठारिका बताइए, बहुत सारी बताइए, किन किन चीजों से आगंतुक। देखिए ना क्या सुश्रुत रहेगा, उसने दुनिया की हर एक चीज बताई जिससे व्रण हो सकता है। आप अगर निकालेंगे सुश्रुत, ऐसी चीज छोड़ी नहीं उसने कुछ। उसने पशु पक्षी ये तो दिया, ब्याल दिया, मृग दिया, वो सब दिया, लेकिन उसमें उन्होंने पाषाण, चक्र, कुठारिका ये चीजें आगंतुक व्रण निर्माण करती है उसके बारे में। तो फिर पेशेंट उन्होंने एक्सरे भी नहीं निकाला। देखिए मुझे तो अच्छा ये लगा कि अरे एक्सरे भी नहीं निकाला और डायरेक्ट, तो उनको क्या बताया, ये उंगली है ना जहां पर कटी है ना, उसके नीचे से थोड़ी उसको काट देंगे, और नेचुरली कट गई है, अभी आर्टिफिशियली कट करेंगे, उसको एम्प्यूट कर देंगे जो बैलेंस है उसके यहां से, और फिर पैर की स्किन निकाल के उसको ग्राफ्ट कर देंगे। दैट इज 2 स्टेज सर्जरी, क्योंकि ये होने वाला है। पेशेंट फिर से मेरे पास आ गए बिना हाथ में। मैं बोला ठीक है ये हो गया ना, अभी हम करेंगे जो भी है, ओपिनियन ले लिया, अभी जो भी है हम देख लेंगे। तो पेशेंट ने बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख ले, सिर्फ इतना ही कि इसका ये उंगली अच्छा होना चाहिए। रेफरेंसेस देख लीजिए, फिर बात करता हूं मैं आपसे। रेफरेंसेस देखिए, मुझे आज तक सर्जिकल प्रैक्टिस में सबसे अच्छी बात लगी वो है दारोहिद्रा घन रसांजन। इसके जैसा दीवाना नहीं मैं किसी का। दारोहिद्रा को आप बॉइल करो, उसका घनवत बनाओ, ये आपको बॉइल करके करना है। आपको रेडीमेड दारोहिद्रा घन नहीं लेना है चैतन्य का। आप उसकी ब्रेड ले लो, बॉइल करो, उसका घनसार बनाओ, वो बनाओ। दूसरा है तिल मधु संयुक्त लेपन। ये सब मैंने किया है, इसलिए लिखा है। इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं कि जो लिखी है मैंने नहीं की, वो की है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। नीचे लिखा है तिलवत यवकल्कम तो केचिद आवो मनीषना, ये मैंने नहीं किया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज। आगंतुक व्रण में क्या करना चाहिए उसके रेफरेंस। पित्त रक्त विषागंतुक गंभीरा नापिच प्राणांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोपणीय द्रोपणीय न क्षीर सदेन सर्पिशा शतोष्मणो निग्रहार्थम संधानार्थम तथैव च, वो उसके साथ में घी क्यों भी अंदर लेके जाता है, क्योंकि योग वाही है, सूक्ष्म अनुसार है। कृमि विष प्रशमनम त्रिदोष शमनम च, ये मधु के बारे में। घृत के बारे में है अनाभिषंधि सौम्य मृदु कांति लावण्य करे सौकुमार्य कर पापा लक्ष्मी प्रशमन विषहरम रक्षोग्रम च। जब ये साथ में आते हैं ना, दिस एक्ट्स एज द बेस्ट एंटीसेप्टिक मटेरियल, बिलीव मी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। घी को और क्षुद्र को साथ में मतलब मिला, उसका ड्रेसिंग बना दो, कौलिका बना लो, उसकी कौलिका रख दो, उसके ऊपर वर्ण बंद कर सकते हैं आप। मैंने यही किया। अभी इसकी टीका देखिए क्या किया डल्लन ने। डल्लन ने इसकी टीका बहुत अच्छी की, आप कमेंट्री पढ़ेंगे ना तो ही ध्यान में आएगा। शतोष्मणा की टीका देखिए क्या की है। शतोष्मणा इति उष्मा प्रहार संघट जनित तेजाः। शत उष्मना का अर्थ है उष्मा प्रहार संघट जनित तेजाः, और वो क्षतोष्मा जो है क्षतोष्मनो निर्वापनार्थम तथा मार्गावरोध क्रुद्धवातस्य शमनार्थम चौदर सर्पी विधीयते। चौदर सर्पी क्यों? क्षतोष्मनो निर्वापनार्थम
तथा मार्गावरोधक दवात रक्त प्रशमनार्थम च। ये मार्गावरोध जो होता है यहाँ पर, यह वात रक्त प्रकोपित होता है, उसके लिए क्षुद्र सर भी इस्तेमाल कीजिए, ऐसा लिखा है। नेक्स्ट प्लीज। अभी देखिए ये डे वन कैसा था। नेक्स्ट दिस इज डे 7। नेक्स्ट दिस इज डे 7। नेक्स्ट डे 14। ये नख आ गया यहाँ पर। मेरे को लगा नहीं तालियां मत बजाओ, मेरे को लगा बात खत्म, मैं भूल गया अभी, मेरे को लगा ये हो गया अभी, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला है। वो उस दिन ऐसा हुआ कि पेशेंट के सब जतरा आ गए मेरे क्लिनिक में, जो भी फैमिली मेंबर थे, पड़ोसी थे, सब लोग आ गए। मेरे को लगा कुछ तो गलती हुई यार, अभी मेडिकल लीगल का क्या लफड़ा है। तो एक्चुअली हुआ क्या, क्लिनिक में मेरे को रिसेप्शन ने बोला सर बहुत सारे लोग आए हैं और उनको मिलना है, वो उस पेशेंट के साथ है। मैं बोला अभी गया, इस हद तक तो अच्छा हो गया था, अभी हो क्या गया। नेक्स्ट प्लीज। देखिए हो गया। ये एक्चुअली मैंने ये केस को दीनानाथ मंगेशकर में बुलाया फिर से, ये तो मेरे ओपीडी में हो गया। मैं बोला अभी जाके मिल, जिन्होंने 68,000 का बजट दिया था। फिर आंसर क्या था, हो सकता है। आंसर क्या है, हो सकता है, पर क्यों ना हुआ। ये जो कटा था उसके नीचे वाले काटने वाले थे आप, यहाँ जो काटा नहीं उसको भी काटने वाले थे, यहाँ बिठाने वाले थे। घर में है ना। दिस इज व्हाट एक्चुअली सुश्रुता सेज। आपको संदेह व्रण, व्रण को भूलना नहीं है। मैं फिर से कहूंगा, अभिजीत जी है यहाँ पर, जिन्होंने चरक का एकदम सब जगह पे डंडा ये किया है जोर से, मुझे बहुत अभिमान है इस पे। और वो अभिजीत जी मेरे को बोल रहे थे सर आपने मेरे को चरक सिखाया। मैं बोला अरे किसको बंद मत बता। कभी कभार जब मैं सानी गुरुजी में जाता था और जब मुझे पढ़ाने का मौका था सेकेंड और थर्ड ईयर को, जब चरक सिखाता था, मुझे टाइम नहीं मिला अभिजीत को पूछने का, यार अभिजीत उस टाइम कैसे सिखाता था मैं, क्योंकि उस टाइम का याद नहीं है अभी, क्योंकि उस टाइम 4 पैसे चाहिए थे, जीना था पुणे में, इसलिए दादा गुजर सर ने वहां पर ऑर्डर दिया था कि आप चरक पढ़ाओ। लेकिन फिर भी कहूंगा कि ये जो है ये सुश्रुत की देन है। मैं आपको फिर से कहूंगा कि अगर आप आयुर्वेद के मानते हो, अगर आप कुछ सुश्रुत से लेना चाहते हो, फिर से घर जाओ, फिर से सद्यवरणीय चिकित्सा और द्विवरणीय पढ़ो, इस प्रकार की चीजें आपको कल्याण करनी होती। नेक्स्ट प्लीज। नाउ शस्त्र कर्म। अभी शस्त्र कर्म के पास आता हूं। शस्त्र कर्म जो बताया, देखिए चरक ने षड्विध बताया, सुश्रुत ने अष्टविध बताया, लेकिन एक जो कर्म है दोनों में सेम है, व्यधन और प्रच्छाद। जहां पर संज्ञा नाश करना नहीं चाहिए, एनेस्थीसिया नहीं देना चाहिए। अब देखिए मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ, काय चिकित्सा का मेरा एफडी है, सर्जरी में काम किया, मेरे क्लिनिक में मैंने एक छोटी ओटी भी बनाई है। ओटी क्यों बनाई मालूम है? ये शाहजहां का ताजमहल है। काम करता था कभी कभार, तो अभी सामने दिखना चाहिए कि मैंने काम किया है ओटी में, इसलिए सामने बनाया। बाकी कुछ नहीं है, ज्यादा काम नहीं करता हूँ इस ओटी में। मेरे दोस्त मेरे को बोले क्या यार ये जगह क्यों अटका ली है? मैं बोला मेरे सामने होनी चाहिए, मैंने इसमें काम किया पहले, और कभी लगता है तो अभी भी काम करता हूँ, तो इसलिए वो ओटी बनाई है। ये जो शस्त्र कर्म है वो मेडिको लीगल एस्पेक्ट से मैं ज्यादा, मेरे को तकलीफ होने वाली चीजें नहीं करता हूँ क्लिनिक में। जो भी मेरे को हो सकता है वो करता हूँ, उसमें 2 चीजें जरूर करता हूँ, एक व्यधन करता हूँ, दूसरा प्रच्छन्न करता हूँ। तो बाकी चीजें क्लिनिक में नहीं हो सकती है, तो मैं वो रेफर करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, ऊपर एक वाक्य है जो यहाँ से नहीं हो रहा है, शस्त्र विस्त्रावणम द्विविधम प्रच्छन्नम शिरावेदनम च, ऐसा ही वाक्य। शस्त्र विस्त्रावन 2 प्रकार का होता है, तो क्षमा करिए, सुश्रुत से भी क्षमा मांगता हूं। शस्त्र विस्त्रावन 2 प्रकार का नहीं होता है। शस्त्र विस्त्रावणम त्रिविधम प्रच्छन्नम सूचिवेदनम शिरावेदनम, क्योंकि सुश्रुत ने भी बताया है, लेकिन यहां पर उन्होंने लिखा नहीं है, उसकी शायद कोई तो वजह होगी, लेकिन शस्त्र विस्त्रावन 2 प्रकार का नहीं है। ये रेफरेंस सिर्फ एक जगह पे है, बाकी कहां पर भी नहीं है। इसलिए मैं इतना बोल रहा हूं कि शस्त्र विस्त्रावणम त्रिविधम प्रच्छन्नम सूचिवेदनम शिरावेदनम च। तो देखिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, रुजु असंकीर्णम सूक्ष्मम, उसकी टीका लिखिए, देखिए बहुत बढ़िया टीका है। यानी किसी भी शल्य कर्म
कर्मज्ञ को अगर शल्य कर्म करना है, इस वाक्य को नहीं भूलना है। तो शल्य कर्म ही हो गया। तो ये देखिए, ये पढ़िए आप, तो इसमें कैसे कैसे आपके इंसिजन्स होने चाहिए उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट प्लीज, थोड़ा फास्ट जाऊंगा। कहां पर प्रच्छन्न होना चाहिए उसके बारे में बताया। चरक ने यहां पर बताया, इतनी बड़ी ये है सुश्रुत की। सुश्रुत ने इतना बड़ा इंडिकेशन बताया। चरक ने, एज चरक वॉज काय चिकित्सक, उन्होंने इतना ही बताया। चरक सुश्रुत ने इतना। लास्ट में जो है ना, क्षुद्र रोगाच्य भूयशः, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग क्षुद्र को क्षुद्र समझते हो, वैसा मत करो। डोंट अंडर एस्टिमेट एनीबॉडी। लाइफ में हमेशा ध्यान रखो। दुनिया में आपको कौन कब सिखाएगा मालूम नहीं, तो क्षुद्र रोग को क्षुद्र मत रोग मत समझो, ये आपका ब्रेड और बेटर है। तो क्षुद्र रोग ही आपका सर्जिकल मार्केट है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट प्लीज, ये है क्षुद्र रोग। क्या कहेंगे आप? एक क्षुद्र में इतनी सारी व्याधियां हैं, बड़े बड़े व्याधि भी इसमें आते हैं। तो विचर्चिका, पामा, अरुचिका, दारुणक, ये सब इसमें है। तो इसमें आप ये त्वचा और केश विकार जो है, इसमें आप अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट प्लीज, प्रच्छन्न का इंडिकेशन बताया। प्रच्छन्न कहां करना है? एक देशस्थ दृष्टि हो तो प्रच्छन्न करना चाहिए, पूरे शरीर हो तो सिरावित करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज, देखिए इसके पहले की नेक्स्ट यहां पर कहां पर प्रच्छन्न होना चाहिए, कहां जलों का होना चाहिए, वो दिया यहाँ पर। नेक्स्ट प्लीज, ये सूत्र सुश्रुत में नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करके मैंने अष्टांग हृदय से लिया है। गात्रम बद्धोपरि दृढ़म रज्वा पट्टे नवा समम स्नायु संध्यासी मर्माणी त्यजन प्रच्छन्न आचरित। प्रच्छन्न को पद भी बताया है, पद ये शब्द भी उसको आया है। अधोदेश विस्तृत ही पदेर उपरगामी भी, ऐसे करना चाहिए, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या ऐसे आप प्रच्छन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, अभी देखिए यहाँ पर ये पेशेंट था, इसको स्किन ग्राफ्ट बताया था या एमकेटीपी बताया था, मेलानोसाइट केराटिनोसाइट ट्रांसप्लांट प्रोसीजर। मोर देन लैक्स ऑफ रुपीज का एक्सपेंडिचर बताया था, क्योंकि उसको शादी करनी थी, और शादी जिसको करनी है उसको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि अभी शादी करनी है तो चलो कितना भी दे दो। तो ये मेरे पास आई थी। नेक्स्ट, ये देखिए सूचीवेदन किया है यहाँ पर। 26 नंबर नीडल जो है उससे कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। जिनको जलों के बारे में घृणा है उनको भी कर सकते हैं, जहां पर आप जलों का उच्चारण कर नहीं सकते वहां पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, ये फाइनल स्टेज में है। ये पूरा शरीर पूरा, ये इसके पहले भी मेरे पास ये पूरा चेहरा भर गया था, अभी इतना सा डॉट रह गया यहाँ पर। दिस इज व्हाट प्रच्छन्न सूचीवेदन। नेक्स्ट है प्रच्छन्न का। ये देखिए यहाँ पर ये नोड्यूलर एक्नी वल्गैरिस है, यहाँ पर हुआ, तो इसको भी आप ये कर सकते हैं। तो अगर देखेंगे तो इस प्रकार का विस्तरण होना चाहिए। पिकिंग अगर करते रिपीटेडली, जैसे पक्षात छर्दरणी अभ्युपय बताया, वैसे इसमें आप रिपीटेडली ये रक्त मोक्षण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा ब्लड लॉस नहीं है, वात प्रकोप के चांसेस ज्यादा नहीं है। तो इस प्रकार की चीजें आप 26 नंबर नीडल का इस्तेमाल करके रिपीटेडली कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही है कि अगर प्रच्छन्न या ये करते हो आप, तो कोई भी कुष्ठग्न द्रव्य का अवचूर्णन कीजिए, तो उसका फायदा ज्यादा होता है। खदीरसाल, दारुहरिद्रा, अनंत मूल, लोध्र, इस प्रकार की जो वर्ण्य कुष्ठग्न द्रव्य है उनको बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसमें मॉडर्न का कुछ इस्तेमाल मत कीजिए, बिटाडीन को जरूरत नहीं है, डेटॉल की कुछ जरूरत नहीं है, आपको उसको इस्तेमाल नहीं करना है। जो अवचूर्णन करना है, अवघर्षण करना है, इसमें देखिए चरक ने और सुश्रुत ने दोनों ने बताया कि अवलेखन, अवघर्षण और प्रच्छन्न, ये 3 स्टेजेस है। अवघर्षण इज नथिंग बट डर्मा एब्रेजन। अवघर्षण ये बताया है, अवलेखन डर्मा एब्रेजन या माइक्रोडर्मा एब्रेजन है। आप सिर्फ उसमें क्या करते हो, एक रोटेटर इस्तेमाल करते हो जो रिसरफेस करता है, बस। प्रिंसिपल इज द सेम, टेक्निक इज डिफरेंट, बट वो बताया है सुश्रुत ने डर्मा एब्रेजन कई साल पहले लिख के रखा है कि डर्मा एब्रेजन करना चाहिए। वो समुद्र फेन से करो, वो जीवा पत्र से करो, या ब्लंटेड एंड ऑफ स्काल्पेल ब्लेड से करो। मैं करता हूँ ब्लंटेड एंड ऑफ स्काल्पेल ब्लेड। स्काल्पेल ब्लेड को ब्लंटेड इस्तेमाल करना है, उससे करना है, उससे भी ज्यादा फायदा होता है उसका। अगर आप उसमें स्वेदन देते हो, पहले सैंधव उदक जो है उसमें पैर को बुड़ा के रखना, तो अवगाह करना उसका स्वेदन, और उसके बाद उसका ऊपर का लेयर निकल जाता है, तो उसको आप अवघर्षण करो तो फायदा जल्दी होता है। तो उसके बारे में भी रेफरेंस आ चुके हैं। नेक्स्ट प्लीज, ये देखिए ये सब जो किया है वो सूचीवेदन। नेक्स्ट प्लीज, ये अभी प्रश्न है, देखिए वो अवघर्षण किया उसका ये है काल्पिवर्षित। आप देखिए किन स्पर्शी जो वहां पर रजो मुंचन जो है, ये रजो मुंचन, तो आप
ऊपर का लेयर निकाल देते हो तो थिकनेस ऑफ स्किन कम हो जाता है। नेक्स्ट ये देखिए, ये मैंने जब किया प्रक्षालन तो ऐसे ऊपर निकल के आया वो ग्रथित रक्त जो है वो, इसलिए मैंने उसका ये स्लाइड बना दिया। ये देखिए इतना ग्रथित रक्त है, इतना गाढ़ा रक्त है। अगर इतना गाढ़ा रक्त रहेगा तो आपकी दवा काम ही नहीं करेगी। वही परिमार्जन कुछ भी करेंगे तो उसका फायदा होता नहीं है। आपको ये प्रक्षालन करने के बाद वो गाढ़ा खून निकल जाता है तो जल्दी हील होता है। नेक्स्ट ये देखिए, ये मैंने पहले स्वेदन कर लिया था अवगाहन, उसके बाद से लेयर निकाला था तो ये लेयर देखिए कैसे स्कैल्पेल ब्लेड पे आ गया। तो ये डेड स्किन है सब, तो उसको आप निकाल सकते हैं और निकालने के पेशेंट को भी अच्छा लगता है। ये मेरा डेड स्किन निकल गया, उसको कुछ समझ भी नहीं आता तो अच्छा लगता है कि कुछ तो निकल गया। तो नेक्स्ट ये देखिए, ये प्रक्षालन जो करना है, कई बार ऐसा होता है कि जगहों की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, पेशेंट को कुछ डाउट्स रहते हैं मन में, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग इजीली कर लेते हैं। मेरे पास अनुभव ऐसा है कि एक बार कर लेते तो पेशेंट पीछे पड़ जाते हैं कि ये सर करो ना एक बार, इससे फायदा अच्छा हुआ। और दूसरी बात, इसमें जो मैंने व्रण बनाया है उसमें अगर आपको व्रण अवचूर्णन करने को मिलता है, क्योंकि अवचूर्णन एक व्रण का उपक्रम बताया है, तो आप अगर व्रण निर्माण करते हो तो उसका भी आप उपक्रम ले लो ना, तो उसका फायदा है, तो इसमें अवचूर्णन कर सकते हो। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पर दोनों चीजें की है मैंने, सूचीवेदन भी किया है और प्रक्षालन भी किया है, तो और भी रिजल्ट अच्छा होता है। तो ये है जो पेशेंट किटिक कुष्ठ का था, जिसको जालू पे किटिक कुष्ठ था, उसका है। नेक्स्ट प्लीज, ये देखिए मैंने कपाल पे किया था, कहां पर भी कर सकते हैं। देखिए आपको अगर लेडीज का फिंगर हो और लॉयंस हार्ट हो ना, कुछ भी करो किधर भी, आपको क्या होना चाहिए, लेडीज फिंगर, उल्टा नहीं है तो कुछ कहां पर भी कर सकते हो। यहाँ पर आप हमने देखा है। नेक्स्ट प्लीज, इंद्रवृत्त, आपको ये सूत्र मालूम है, फिर से कहता हूं, इंद्रवृत्त क्षुद्र रोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ब्रेड और बटर है, क्षुद्र रोग नहीं है। नेक्स्ट प्लीज, ये देखिए, ये इंद्रवृत्त में किया है, बहुत अच्छा फायदा होता है, रिपेयर करना पड़ता है, इतना ही है, 3-4 बार। एलोपेशिया एरिएटा, एलोपेशिया टोटलिस, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, इसमें भी करो। पेशेंट आपके साथ रहता है जब तक आपके बाल आते नहीं, उसके बाल आते नहीं, तो आप कर सकते। नेक्स्ट प्लीज, देखिए, और ये पेशेंट तो क्या है, 19 ईयर ओल्ड गर्ल है, एक बार किया तो बार बार माँ मेरे पीछे पड़ गई, सर दवा नहीं लेना है, आप काटते रहो। नेक्स्ट प्लीज, ये देखिए, यहाँ पर अरुचिका भी है और इंद्रवृत्त भी, आप अगर देखेंगे तो इसमें तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। नेक्स्ट प्लीज, अरुचिका हृदय रक्त से चेत निम्बवरिना। नेक्स्ट प्लीज, ये देखिए अरुचिका जी, पहले उसको डर्मा एब्रिजन जैसा मैंने अवगर्जन कर लिया, वो निकाल लिया, सब सरफेस क्लीन हो गया, बाद में प्रक्षालन किया उसको। ये देखिए। नेक्स्ट प्लीज, अनुशस्त्राणी, अभी ये मेरा सब्जेक्ट थोड़ा है, आप 5 मिनट देगी मैं, सिर्फ 5 मिनट। अनुशस्त्राणी, देखिए सुश्रुत पढ़ो तो शस्त्र और अणुशस्त्र, हम अणुशस्त्र में आते हैं ज्यादा, जिनको आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करती है वो शस्त्र करने में ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन अणुशस्त्र में जरूर आते हैं। अणुशस्त्र के बारे में जो बताया है वो है अणुशस्त्राणी हीन शस्त्राणी, अणुशस्त्राणी हीन शस्त्राणी, ऐसे उन्होंने बताया। शस्त्राणी हीन शस्त्राणी शस्त्र सदृशानी वा, और वो कहां पर इस्तेमाल करना चाहिए, शिशुनाम, बच्चों में, शिशुनाम, शस्त्र वीरुनाम, जिनको शस्त्र के बारे में डर लगता है, शस्त्र अभावे च योजयेत, जहां पर आपके पास शस्त्र नहीं है वहां पर अणुशस्त्र को इस्तेमाल कीजिए। दूसरी एक बात आपको मैं बताता हूं, आप सब भुक्के बक्के रह जाएंगे। अणुशस्त्र बताया, शस्त्र बताया, आपको एक मालूम है चीज, यंत्र बताया, उपयंत्र बताया, बराबर? आपको ये मालूम है, कितने लोगों को मालूम है? मेरे हाथ ऊपर कीजिए। उपयंत्र में क्षार और अग्नि को लिखा है, किसको मालूम है? मालूम है ना आपको? ऐसा क्यों? क्योंकि वो यंत्र की तरह भी काम करता है, क्षार और अग्नि, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप अग्नि और क्षार कर्मों को अणुशस्त्र और उपयंत्र के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये लास्ट है, आप पेशेंस रखो। इसमें अग्निकर्म जो करते हैं, मैंने एक ही हरीश हमेशा मुझे प्रोत्साहित करता है, इसलिए स्लाइड हरीश को आज के बर्थडे के लिए सादर तरफ समर्पण है। तो यहाँ पर बताया कि दहन उपकरणानी जो होते हैं, तो मैंने सब इस्तेमाल किए करके देखे, मैंने पिपली इस्तेमाल किया है, मैंने अजाचक्र इस्तेमाल किया है, सब किया है। इसके इंडिकेशन बताने की एक जगह नहीं है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि मैं आजीवन गुरुकुल का एक गुरु रहूंगा, गुरु नहीं लेकिन टीचर रहूंगा।
मैंने साजिश को बताया है, आप किसी को बुलाओ नहीं बुलाओ, मेरे को बुलाना है। तो हर टाइम मैं इसके एक एक जो ये है पिंपड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं, आजा शुक्र का इस्तेमाल करते हैं, वो ये करूंगा आज के लिए। सिर्फ इतर लोहा जो है, इतर लोहा मौन से बताना, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन है। नेक्स्ट प्लीज। तत्र वलय बिंदु विलेखा प्रतिसारणी दहन विशेषण, ये भूलना नहीं है। आप दहन करते समय वलय करते हो सर्कुलर, व्याधि मूले वलयम इव वलयम, ये ऐसे बताया है। व्याधि के मूल में जो वलय करते हो उसको आप या तो अर्धचंद्राकृति या वर्तुलाकृति। बिंदु कॉटरी के पॉइंट कॉटराइज करते हैं ना, उसको बिंदु बोलते हैं। शलाकाग्र निर्मितो बिंदु इव बिंदु, वो बिंदु है। विलेखा तिर्यक रुजु वक्रा विविधा लेखा विलेखा, आप जो भी ऐसे ऐसी लाइन पाते हैं ना, तो वो है। और प्रतिसारण ये सबसे बड़ा है। तप्त शलाका प्रभुति इव घर्षणम प्रतिसारणम, ऐसे हल्के से जहां पर अपनेरोसिस फेशिया जहां आता है वहां पर जो हल्का हल्का ये करते हैं उसको प्रतिसारण बोलते हैं। इस प्रकार का दहन। नेक्स्ट पॉइंट, ये देखिए दहन कर्म जो है अग्निकर्म, बहुत सारी चीजों में बहुत सारे लोग करते हैं। मुझे मालूम है यहाँ पर बहुत सारे विद्वान हैं जो अच्छा दहन कर्म अग्निकर्म करते हैं। मैंने एक जो प्रयास किया था जो मुझे भी अच्छा लगा और मेरी खुद की कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी, वो आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ग्रंथि, अर्बुद और शोणित अति प्रवृत्ति में आपको दहन कर्म करना है। आपके पास अग्निकर्म जैसा शस्त्र हो, अनुशस्त्र हो, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। हाउ इज द जोश? यस। तो नेक्स्ट, ये देखिए क्या करना चाहिए। तो आपको अमर्मजातम शमम प्रयांतम, अमर्मजात वहां पर करना चाहिए। ग्रंथिन प्रपर प्रभवन, वहां पर वो आपको करके वहां पर अग्निकर्म करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अभी देखिए दिस इज द केस, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लोअर लिप। मैंने ये केस देखी थी 2012 में, और जब क्लिनिक में गाडगिल सर ने मेरे पास एक केस भेजी थी। आदरणीय गाडगिल सर ने मेरे को फोन किया, बोले कि वैभव एक केस तेरे पास भेज रहा हूँ, एक बार देख ले और मुझे बता दी कि कुछ कर सकते केस की। मैंने देखा, दोपहर का 2:15 का टाइम हो गया था, मेरे पेशेंट फिनिश होने को आए थे और सर का मेरे को फोन आया था। तो पेशेंट को देखा, देखने के बाद अंदर ऐसी घंटी बजी जोर से कि जिसके लिए बैठे थे वो आ गया। तो मैं बोला कि देखने के बाद मेरे पास संदीप नाम का मेरा एक स्टूडेंट है नासिक का, संदीप देवरे, और दूसरा मुकेश राठी करके है, औरंगाबाद में 2 थे। तो उनको भूख लगी थी बहुत ज्यादा, टाइम हो गया था मेस को खाना खाते थे। तो केस आने के बाद कोई बोला कि चलो इसको कर देंगे। बोले क्या कर देंगे? तो मुझे कुछ तो करेंगे, सर ने भेजा है तो हमारा हाथ बनता है, गुरु ऋण नाम की चीज होती है। तो अंदर ले लिया प्रोसीजर रूम में। तब मेरे पास ओटी वगैरह कुछ नहीं था, पंचकर्म रूम वॉज ओटी अंदर टाइम। तो जो किया वो आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए नेक्स्ट, ये दूसरे एंगल से है। आपको एक बात बताता हूँ, हंसना मत। तब मेरे पास एंड्रॉइड का मोबाइल नहीं था, स्टूडेंट के पास था। आजकल की चीज ऐसी है। तो हाई एंड कैमरा नहीं था, आदत नहीं थी कुछ चीज को डॉक्यूमेंट करने की। ये कुछ अच्छा कर रहा हूं इसके बारे में अनभिज्ञता, वो अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि किसी भी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा कुछ कर रहा हूं, ये जब अहंकार टूट जाता है तो अच्छे काम कर सकते हैं। और जब लगता है ना अरे मैं एकदम बाहरी सर्जन हूं, दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन गए काम से, तो मेरे स्टूडेंट को लगा कि सर कुछ तो भयंकर करने वाले हैं। तो उसने क्या किया, तो हुआ ऐसे कि मुझे मालूम नहीं था कि एक जन ये कर रहा है, इसलिए थैंक्स टू देम, बिकॉज ऑफ देम आई कैन एबल टू शेयर दिस थिंग विद यू। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं था। उन दोनों को मेरी बहुत सारी मेरे आशीर्वाद है कि उन्होंने इसको जीवित रखा। लेकिन हुआ ऐसे कि हमारा 1 तास 35 मिनट का जो वो उसका बैटरी था वो गया। तो आखिरी बंदर को हम उसको में कैप्चर नहीं कर पाए, जो बंदर 4 दिन तक निकला नहीं। मैंने गोफना बंद किया था उस टाइम और पढ़ा था सुश्रुत में, गोफना बंद बताया पोस्ट के उधर। नेक्स्ट प्लीज। अभी देखिए रन कीजिए वीडियो। हाथ में मेरे सादे ग्लोव है, ये नहीं है, ये पंचधातु की शलाका है, इतर लोहा शलाका। तो इसको तप्त करके लिया था मोमबत्ती पे। ये स्टूडेंट ने पकड़ा है उसको और मैं ये कर रहा हूं। देखिए मेरी और हरीश की पहली पहचान ये वीडियो के
समझिए, बराबर ना। मैंने इसको नाम दिया है नो ब्लेड नो ब्लीड सर्जरी। इसमें ब्लेड भी इस्तेमाल नहीं किया, ब्लीडिंग भी नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्ट्राइज किया था। इसके बाद क्या हुआ मालूम है? इनके सब रिलेटिव मेरे पास आने लगे, हमारा ट्यूमर निकाल के दे दो, रेक्टम का ट्यूमर निकाल के दे दो, पेट का ट्यूमर निकाल के दे दो। मैं बोला ऐसा करता नहीं हूं मैं। थोड़ा पूरे गया बदल गया। देखिए मैंने पूरी तैयारी रखी थी, मैंने स्विचर में ट्रेन रखा था। मैंने दिनानाथ मंगेशकर में मेरे कलीग्स को बताया था कि अगर किसी भी समय कोई आर्टरी ब्लीड हो जाती है तो मैं टेम्पो रखूंगा और पेशेंट को भगा के लेके आऊंगा। पेशेंट की जीवित मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे को ऐसा कुछ ठवक नहीं करना है, चमत्कार नहीं करना है। तो सब तैयारी रख के मैंने किया था, ऐसा नहीं कि कुछ मुझे चमत्कार करना था। देखिए ये पूरा निकाला। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। इसका पूरा वीडियो है मेरे पास। एक सिर्फ शॉट रह गया, जो शॉट मुझे चाहिए था वो नहीं है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट इमेज ये ट्यूमर निकाल के बोतल में है, वो हिस्टोपैथोलॉजी के बाद में दिया। एफएनएसी वाज पॉजिटिव फॉर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। वो पेशेंट की जो स्टूडेंट था वो गाडगिल सर का स्टूडेंट था, जो उत्तर प्रदेश में बीएमएस करके प्रैक्टिस कर रहा था। एक्चुअली वो 6 महीने पहले मुंबई के ऑटोइम्यून के कॉन्फ्रेंस में आया और मेरे पैर छूने लगा। तो मैंने तो उसको देखा नहीं था, क्योंकि वो वहां पर प्रैक्टिस कर रहा था। सर ने मेरे पास उनकी माता को भेजा था, तो पैर छूने लगा। बोला सर आपने पहचाना क्या? मैंने नहीं पहचाना। तो बोला सर 7 बरस पहले मेरे माँ का आपने ट्यूमर निकाला था। मैंने अरे कैसी हो? तो मैंने नहीं गए सारी वो गुजर गई। मैंने अरे अरे क्या हो गया? वो बोली उसको कैंसर का कुछ नहीं हुआ, वो हार्ट अटैक की वजह से गई। यानी ये उनको हेमीमैंडेलेक्टॉमी विद रेडिकल नेक डिसेक्शन बताया था। 7 बरस पहले 1.5 लाख रुपए का ऑपरेशन देके पोस्ट सर्जरी रेडिएशन बताया था, उनको नहीं करना था, करके वो मेरे पास आ गई थी। मैंने ये किया और उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि इस प्रकार की चीजें हम कर सकते हैं। ये देखिए अभी आगे की देखिए, मेरे क्लिनिक के सब पेशेंट और स्टाफ रोने लगे उस दिन जब पेशेंट 4 दिन के बाद आया। मैंने मेरे रिसेप्शन को बताया जाओ खाना लेके आओ, इसको मेरे सामने खाना, क्योंकि 1.5 महीने से उसने खाना नहीं खाया था। तो खाना खाया हमारे सामने, हम सब कृतकृत्य हो गए कि उसने 1.5 महीने के बाद हमारे क्लिनिक में खाना खाया। लेकिन सबसे बड़ी बात ऐसी है कि 4 दिन के बाद भी उसका वो गोपना बंधन निकला नहीं था। 4 दिन के बाद मैंने ड्रेसिंग को बुलाया। देखिए नेक्स्ट देखिए, दिस इज द पेशेंट। तो ये पेशेंट का अनफॉर्चुनेटली वो गोपना बंधन जो हमने किया था, मैंने क्या किया था, ये ओठ को ऐसे यूरिन किया था, यहाँ पर ऐसे बताया था और यहाँ से ऊपर ऐसे बताया था। तो पूरा ओस्ट जो है ना यहाँ पर था, तो कुछ खाने में प्रॉब्लम नहीं था। तो नेक्स्ट में तो रेफरेंस बताता हूँ, सिर्फ सुश्रुत ही कहता है मैं केवल बाहर आई हूं, मैं कुछ नहीं किया है। दिस इज ओनली सुश्रुता हु हैज डॉक्यूमेंटेड दिस। तो उन्होंने बताया कि कोष्ठ ताम स्वस्तिक अनुवेलित जैसे बंद करने चाहिए, उसमें कोष्ठ में गोपना करना चाहिए। ये यहाँ पर शिवबुक नासा कोष्ठ अंश बस्तिशु गोपना बंधन। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, सिर्फ आपको कर्म नहीं करना है, आपको व्रणबंध भी कैसा करना है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये सबसे बड़ा है सुश्रुत का वाक्य। कर्मणाम कश्चित एकेन द्वाभ्याम कश्चित त्रिविस्तता विकारा साध्यते कश्चित चतुर्भिरपि कर्मणि। आपको कभी एक कर्म करना चाहिए, कभी 2, कभी 3, कभी 4, जो भी है आप कर्म कीजिए, लेकिन पेशेंट को उसके कर्म से मुक्त कीजिए। तो ये है सुश्रुत। जो चीजें मेरे को बताई थी लेकिन मैं आपके साथ पहुंचा नहीं पाया, उसके बारे में सिर्फ रेफरेंस है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए आप नेजल एब्सेस था, वहां पर ऑपरेट करके वो नेजल कार्टिलेज ब्रेक होने के चांसेस थे, इससे वो अच्छा हो गया। तो जलोकवचन हम वहां पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। विद्या सिरा बहुविधा, ये बताया सिरा भी वहां पर कर सकते हैं। सिरा अर्ध चिकित्सा चलित में बताइए, तो आपको मालूम करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। और ये दूपन है, दूपन के बारे में बहुत सारे रेफरेंसेस है, आप देख लीजिए। सबसे बड़ा जो आयुर्वेद में स्टरलाइजेशन बताया दूपन के सब। नेक्स्ट प्लीज। ये दूपन की सब सारी चीजें हैं जो हम हमेशा करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और ये प्रतिसार में क्षार है जो हमको प्रच्छन के इसमें भी इस्तेमाल करने की अवगुष्य अवलिख्य प्रच्छित्वा, वहां पर क्षार प्रतिसार करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू वेरी मच।